हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस सब्जेक्ट के सभी सेट ए बी सी डी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो सेट ए है इनके क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। इनमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। टिहरी बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है। तो कौन सी नदी पे, गंगा पे। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू स्टार ट्विंकल, यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, किस वजह से टिमटिमाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और किसमें, वातावरण में। नेक्स्ट है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला है इट शुड बी सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जो है रिन्यूएबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी ए हाई कैलोरिक वैल्यू, यानी इसकी जो है कैलोरीफिक जो वैल्यू है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी इजीली एसेसिबल एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा सके। और नेक्स्ट है इट शुड नॉट कोज पोल्यूशन, और ये जो है पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, यानी कि वातावरण को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक करंट of 0.5 ampere flow through the filament of an electric bulb for 5 minutes. What will be the electric charge flow through that wire? आपको यहाँ पे देखिए करंट दिया गया है 0.5 एम्पियर, टाइम दिया गया है 5 मिनट, आपको चार्ज निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करंट को हमने मान लिया आई, तो आई हो गया अपने पास 0.5 एम्पियर। टाइम जो है यहाँ पे टाइम दिया गया है, टाइम कितना है 5 मिनट। तो सबसे पहले जो मिनट है इसको सेकंड में बदलेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 60 से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 300 सेकंड। ठीक है, अपने पास करंट है 0.5 एम्पियर, टाइम यहाँ पे दिया गया है अपने पास 300 सेकंड। तो हमें चार्ज निकालना है, तो क्यू, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू होता है आई मल्टीप्लाई में टी, करंट मल्टीप्लाई में टाइम। तो 0.5 मल्टीप्लाई में 300, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 150 कूलाम, यानी कि 150 कूलाम्ब। कूलाम की स्पेलिंग होती है COULOMB। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक मोटर, ड्रा द लेबल्ड डायग्राम एंड राइट इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर होती है एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बाकी जिसको डायग्राम वगैरह है, इसके जो प्रिंसिपल है, इसके लिए जो आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखना है। तो देखिए पहला है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है बराबर, यानी कि ये एंगल इसकी क्या होता है बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस f डैश एंड 2f डैश, यानी कि 2f1। ठीक है, इसके लिए भी आपको जो है अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर। आपको इसकी जो है फोकल लेंथ निकालनी है। यदि अपने पास रेडियस दिया गया है 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ बराबर होता है किसका, रेडियस डिवाइड में 2। रेडियस का आधा होता है, तो रेडियस का आधा करेंगे तो 36 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए इसी की और में एक और दिया गया है, और में है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि सभी जो है इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है सभी जो हैं क्या है, सेम प्लेन में लाई करते हैं। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया। ठीक है, तो जो साइन आई का जो एंगल है और जो साइन आर है दोनों का रेशियो क्या होगा, जो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड फॉर हेडलाइट्स इन कार। जो कार की हेडलाइट होती है इसमें कौन सा मिरर यूज होता है, तो इसमें वो होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, याद रखना जो है इसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कनकेव। नेक्स्ट है रियर व्यू मिरर इन एनी व्हीकल, और व्हीकल का जो रियर व्यू होता है देखने के लिए, यानी कि जो साइड के शीशे होते हैं उसमें कौन सा मिरर होता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर हेडलाइट की बात करें, जो लाइट होती है आगे वाली, ये इसमें जो है कॉनकेव मिरर होता है, और जो साइड से देखते हैं जो शीशे पीछे के साधनों को देखने के लिए इसमें कॉन्वेक्स होता है। कारण की बात करें तो हेडलाइट जो है इस तरीके से बनाई जाती हैं, जो और यहाँ पे बल्ब होता है, इससे जो लाइट टकरा के है ना दूर तक जाती है। ठीक है, ये पैरेलल, इसलिए जो है कॉनकेव मिरर यूज किए जाते हैं गाड़ी की हेडलाइट में। और जो साइड व्यू मिरर होते हैं जिसमें जो ड्राइवर पीछे का देखता है, वो इस तरीके के मिरर होते हैं। उसमें क्या होता है, साइड से देखेगा तो एक तो जो है वो साधन वगैरह है, जो व्हीकल है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, साफ दिखेगा और सीधा दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला लिखना है, तो लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल इज करेक्ट। इनमें से आपको बतानी कौन सी जो इक्वेशन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO प्लस में 2H2 340 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे डाला गया है, तो ये बराबर हो जाएगा CH3OH लिक्विड। यहाँ पे G का मतलब गैस है, L का मतलब लिक्विड है, तो इसमें जो C ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल अपना राइट, C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो इसमें जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज इट्स कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। यानी कि जो है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है लाइट ग्रीन। ठीक है, इसका जो कलर होता है ये होता है लाइट ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये यदि हम इसको हीट करते हैं तो इसका जो है जो ये स्पेलिंग में दोबारा लिख देता हूँ, लाइट ग्रीन। यदि हम इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद जो है इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन से जो है इसका कलर वाइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना पहले इसका कलर होता है जो है लाइट ग्रीन, और जब इसको हीट करते हैं तो इसका कलर हो जाता है जो है वाइट। नेक्स्ट है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद ए स्ट्रॉन्ग बेस द रिजल्टेंट साल्ट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, यानी कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये तो न तो एसिडिक रहता है और न ही बेसिक रहता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जब इसको NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं जो कि बेस है, तो इसके बाद क्या बनता है यहाँ पे साल्ट इज सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर 8 है, सल्फर का जो है एटॉमिक नंबर 16 है, दोनों जो है ग्रुप 16 से बिलोंग करते हैं। पहले तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये बताना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये होती है आपकी 2 and 6, 2,6। नेक्स्ट जो है सल्फर, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 6। नेक्स्ट इसमें बात करें किस कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है नेगेटिव, तो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। ऑक्सीजन जो है सल्फर से क्या है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नेक्स्ट है व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जाम्पल।
ठीक है, व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए द ऑक्साइड्स विच हैव ए टेंडेंसी टू रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर हु वाज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होते हैं, जो ऑक्साइड जिनके पास टेंडेंसी होती है जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और साल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3। नेक्स्ट लिख सकते हैं आप जिंक ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टिलिटी, कि मैं जो हमें मेलिएबल और डक्टिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेलिएबल का मतलब होता है द सब्सटेंस दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी कि कोई भी जो सब्सटेंस है अगर उसको हम पीटते हैं और अगर वो इस तरीके से चद्दर में कन्वर्ट हो जाता है, थिन चद्दर, ठीक है, थिन शीट, तो उसी को जो है मेलिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डक्टिलिटी क्या होती है, तो द सब्सटेंस दैट कैन बी ड्रान इनटू थिन वायर, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसको यदि हम पीटते हैं तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाए थिन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे सिल्वर और कॉपर, ठीक है, सिल्वर और कॉपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन को कंप्लीट करना है। सबसे पहली रिएक्शन है CH3COOH प्लस NaHCO3। जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा CH3COONA प्लस में CO2 और प्लस में H2O, ये पहली वाली रिएक्शन बन जाएगी CH3COONA प्लस में CO2H2O। नेक्स्ट वाली रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगी C2H5Na प्लस में हाफ H2, ये जो है सेकंड वाली रिएक्शन बन जाएगी जब इसको रिएक्शन करवाएंगे। C2H5 एक और रह गया, सॉरी, ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे C2H5ONA प्लस में हाफ H2, ये जो है सेकंड वाली की रिएक्शन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है C2H5OH की रिएक्शन करवाते हैं हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 से, तो ये बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको बोल सकते हैं हम इथिन, ठीक है, ये बनेगी इथिन। नेक्स्ट है बेंजीन का जो है स्ट्रक्चर लिखना है। बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये लगभग सभी को पता होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसको बेंजीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऊपर यहाँ पे देखिए इस तरीके से बॉन्ड है, या फिर इसको जो है आप रिंग टाइप से ही बना सकते हैं इस तरीके से, यानी कि अंदर वाले जो बॉन्ड है इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर एक तीसरा तरीका है, आप जो है कार्बन को शो करके कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, यानी अगर आप इस तरीके से भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस डबल बॉन्ड का ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको शो करने हैं, ठीक है, जो कि मैंने शो कर दिया डबल बॉन्ड। इनके साथ अब आपको हाइड्रोजन दिखानी है, ठीक है, चारों तरफ जो है इसके हाइड्रोजन आपको दिखानी है, ठीक है, नीचे भी आएगी यहाँ पे इस तरीके से जो आपको हाइड्रोजन शो करनी है। तो ये बेंजीन का जो है स्ट्रक्चर है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन मिसल्स क्या होते हैं, तो मिसल्स आर फॉर्म्ड बाय ए कुमुलेटिव फॉर्मेशन ऑफ एम्फीपैथिक molecules in a aqueous solution. In simple terms, it is formed when an array of solutions is added to water. The molecules can neither be phospholipid and fatty acids. नेक्स्ट और में यहाँ पे दिया गया है राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड के आपको नाम लिखने हैं। तो पहला दिया गया है, इसका जो नाम हो जाएगा जो है प्रोपेनॉन, PROPANONE, प्रोपेनॉन। दूसरे का नाम हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है, ETHANOL, इथेनॉल। और जो लास्ट है इसका हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ठीक है, ETHANOIC, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक्सप्लेन एडिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। एडिशन रिएक्शन क्या है, एग्जांपल के साथ बताना है। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, ए केमिकल रिएक्शन वेहन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि जब जो कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो 3Fe प्लस में 2O2 और यहाँ पे बनेगा Fe3O4।
नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर फिर से आ गई है, मैंने अभी बताई थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जस्ट अभी ऊपर आई है अपनी बेंजीन की स्ट्रक्चर। बस इससे जस्ट पीछे वाला मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी जो क्वेश्चन आया था ये वाला बेंजीन की स्ट्रक्चर, तो ये जो है इनमें से ऊपर आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है विच ग्लैंड सीक्रेट इंसुलिन, कौन सी जो ग्लैंड है इंसुलिन को सीक्रेट करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीफ्यूजन टेक्स प्लेस इन, तो मल्टीफ्यूजन किस में होता है, ये होता है प्लाज्मोडियम में, तो इसमें डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, जो प्रकृति इसने डायरेक्ट बनाया है, तो देखिए गार्डन और क्रॉप फील्ड ये जो मैन मेड है, तो बोथ ए और बी ये दोनों गलत हो गए, तो जो पॉन्ड है ये क्या आपका एक नेचुरल इकोसिस्टम, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है फुल फॉर्म लिखनी है आपको CFC की, तो CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरो, CHLORO क्लोरो, फ्लोरो FLUORO फ्लोरो कार्बन, CARBON, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको DNA की फुल फॉर्म बतानी है कि DNA की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आपने पढ़ी होगी, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि DNA की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा है ताकि मुझे पता चले आपको कितनी नॉलेज है, और फिर मैं आपको कमेंट में बताऊंगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है राइट स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कोड, विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड, यानी कि कौन सी जो स्ट्रक्चर है जो स्पाइनल कोड को जो है सुरक्षित रखती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम, VERTEBRAL वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेरियस पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट देयर फंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं और ये आपको बताना है क्या काम करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब इसके काम बताने हैं क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेन की, क्या काम करता है। तो द ब्रेन कंट्रोल्स हाउ वी थिंक, लर्न, मूव एंड फील, हम किस तरीके से सोचते हैं, सीखते हैं, चलते हैं और महसूस करते हैं, ये ब्रेन का काम होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की, तो इसका काम होता है द स्पाइनल कॉर्ड कैरीज मैसेज बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्रेन एंड द नर्व्स दैट रन थ्रू आउट द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड का जो काम होता है मैसेज को लाना और ले जाने का होता है पूरे शरीर में दिमाग से। नेक्स्ट है राइट डाउन स्पोर फॉर्मेशन ऑफ राइजोप्स। ठीक है, रिजोपस, तो देखिए रिजोप्स इज द स्पीसीज ऑफ ए फंगस, ये फंगस की एक स्पीसीज है। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, द बॉडी ऑफ द फंगस इज कंपोज्ड ऑफ हाइफेई विच डेवलप द स्पोरेंजियम, द स्पोरेंजियम इज ए swollen structure at the tip of filaments bearing the spores। ठीक है, आप दोबारा से इसको एक बार बैक करके फिर से सुन सकते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से जो हैं आपको बताना है, पार्ट होते हैं जो इसमें जो है मादा जो रिप्रोडक्टिव फूल के अंदर कौन कौन से जो पार्ट होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में हेल्प करते हैं। तो इसमें होता है एक तो स्टिग्मा, STIGMA स्टिग्मा, नेक्स्ट होता है स्टाइल और नेक्स्ट होता है ओवरी। ठीक है, OVERY, ये पार्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके अंदर, फ्लोर के अंदर। नेक्स्ट है हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनेगी, प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो वेल डायग्राम बनाना है, इसके लिए भी आपको अलग से वीडियो बनेगी। नेक्स्ट है हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, राइट वेरियस स्ट्रेटजीज। ठीक है, आपके टोटल इसमें जो है सेट ए में कितने क्वेश्चन ठीक है, यानी कि आपको कितने आते हैं, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कितने जो क्वेश्चन हैं सही हैं, अच्छे से आते हैं, आपको कितने नंबर आ सकते हैं या आएंगे। नेक्स्ट इस तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है सेट बी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। सेट बी में जो पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं हम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन। तो इसमें जो सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ए फॉसिल फ्यूल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा फॉसिल फ्यूल है, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सभी हैं, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम्ब, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन वाज स्टार्टेड इन, चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था उत्तराखंड में, तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है राइट एंशियंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन एनी टू स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसमें किन्हीं दो राज्यों में जल संग्रहण के प्राचीन तरीके बताने हैं। तो देखिए एंशियंट स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बाय द रूरल पीपल आर जो है कैडिन इन राजस्थान, जो है कैदिन बोलते हैं इसको राजस्थान में, और जो है जो खादिन की स्पेलिंग है KHADI इन खादिन राजस्थान में, और जो है बंडरास जो एंड ताल इन महाराष्ट्र में बोलते हैं BANDHARS एंड TALS ताल्स इन महाराष्ट्र, एंड बिहार में बोलते हैं इसको आहार्स AHARS आहार्स, ये जो है मेथड है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, तो जो है ग्रह क्यों नहीं चमचमाते हैं, तो प्लैनेट्स डो नॉट ट्विंकल बिकॉज दे अपीयर लार्ज इन साइज देन द स्टार्स एज दे आर रिलेटिवली क्लोजर टू अर्थ, यानी एक तो उनका साइज बड़ा होता है, ठीक, यानी कि जो है दिखने में ज़्यादा बड़े लगते हैं स्टार से, क्योंकि स्टार वैसे तो बड़े होते हैं लेकिन वो बहुत दूर होते हैं, लेकिन जो ग्रह है वो नज़दीक होते हैं, इसलिए इनका साइज बड़ा दिखता है, और ये पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और नेक्स्ट जो है इनकी जो प्लेनेट है इनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, नो सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट है एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, जिसमें करंट दिया गया 2.5 मिली एम्पियर, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी क्या होगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल है, V की वैल्यू अपने पास 12 वोल्ट, करंट जो है ये दिया गया है 2.5 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। हमें निकालना R V इज इक्वल टू IR, लेकिन हमें जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, तो R बराबर हो जाएगा क्या V अपॉन में I, बस V अपने पास 12 है, डिवाइड में करंट 2.5 इंटू 10 की पावर -3, 12 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 आएगा, 4.8, और जो 10 की पावर -3 नीचे ऊपर आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 3, और इसकी जो यूनिट होती है ओम, आप कौन सी भी एक लिख सकते हैं, OHM भी लिख सकते हैं, या फिर जो है मैंने यहाँ पे सिंबल भी बना दिया, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं ओम। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। इसका डायग्राम और प्रिंसिपल जो है अलग से वीडियो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लाइट जो है ग्लास में एंटर करती है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5 है, लाइट की जो स्पीड है ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। आपको जो है स्पीड बतानी ग्लास के अंदर, तो जो स्पीड हो जाएगी ग्लास के अंदर, देखिए स्पीड इन ग्लास, यानी कि जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास के अंदर जो स्पीड होगी, तो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8, इसको डिवाइड कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, यानी कि 1.50 से, तो जब डिवाइड करेंगे 3 को 1.5 से तो यह 2 आएगा, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एक ऑब्जेक्ट को जो है F और 2F के बीच में रखा जाता है कन्वेक्स लेंस में, तो इसका डायग्राम बनाना, इसकी पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज बतानी है। तो ये देखिए पोजीशन की बात करें तो ये जो है बनेगा बियॉन्ड द 2F, बियॉन्ड द 2F, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज इन्वर्टेड, इमेज जो है क्या बनेगी, उल्टी बनेगी, और जो है बड़ी बनेगी, और 2F से बिहाइंड यानी कि बियॉन्ड यानी कि बाद में बनेगी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें देखिए द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इज कॉन्स्टेंट, यानी कि साइन I अपॉन में साइन R क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ऑफ द गिवन मीडिया। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज द फॉलोइंग सिचुएशन, साइड व्यू ऑफ द मिरर ऑफ व्हीकल, तो व्हीकल का जो साइड का जो शीशा होता है वो कौन सा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, याद रखना कॉन्वेक्स मिरर। और जो सोलर, नेक्स्ट जो है सोलर फर्नेंस, इसमें कौन सा मिरर होता है, इसमें होता है कॉनकेव, ऊपर वाले में कॉन्वेक्स, नीचे वाले में कॉनकेव। नेक्स्ट है एक ऑब्जेक्ट को जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है, किसमें, कॉनकेव मिरर में, तो इसकी पोजीशन बतानी है, साइज बतानी है और नेचर बतानी है। तो देखिए इसमें जो है एक रियल और रियल इमेज बनेगी,
इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। फॉर्म्ड एट सी के ऊपर बनेगी। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो इमेज की साइज होगी वो ऑब्जेक्ट के क्या होगी, बराबर। नेक्स्ट राइट द मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला लिखना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, जो केमिकल फार्मूला लिखना है क्विक लाइम का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साल्ट, इनमें से कौन सा साल्ट नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनेगर, तो इसमें सी ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड एंड फिफ्थ पीरियड रिस्पेक्टिवली इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जो थर्ड होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होते हैं 8, और जो फिफ्थ होता है इसमें होते हैं 18, तो इसमें 8 और 18 कौन से ऑप्शन में दिया गया, अपना ए ऑप्शन में दिया गया, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, एग्जांपल देना है, तो दिए द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस ऑक्यूर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम होते हैं, एक ही टाइम पर होते हैं, ठीक है। द रिडॉक्स रिएक्शन आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर इसमें एग्जांपल की बात करें तो Zn प्लस में Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, इसकी जब रिएक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस में Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए एलिमेंट दिए गए हैं सॉल्यूशन दिए गए हैं ABCD, जिनकी जो pH वैल्यू है, यानी कि A की pH वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, B की जो pH वैल्यू है 7 है, C की जो pH वैल्यू है 6 है, और जो लास्ट में D की pH वैल्यू है 13, ठीक है, यानी कि B की जो है यहाँ पे दे रखी है अपने, A की है 1, B की 7, C की 6 और D की 13। अगर pH वैल्यू 1 से 7 होती है तो उसको बोलते हैं एसिडिक, pH वैल्यू 7 होती है ओनली 7 तो न्यूट्रल होता है, और pH वैल्यू 7 से बड़ी हो 7 से 14 तक तो उसको बेसिक बोलते हैं। तो pH वैल्यू पहले की जो 1 है तो ये क्या है, स्ट्रोंगली एसिड, मैं यहाँ पे बोल के बता देता हूँ, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, स्ट्रोंगली एसिड, पहले वाले का हो जाएगा स्ट्रोंगली एसिड। मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ, ए की जो मैचिंग है वो किसके साथ है, स्ट्रोंगली एसिड, ठीक है, सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे स्ट्रोंगली एसिड, pH जो है यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट है B7, ये है न्यूट्रल, B जो है इसकी pH वैल्यू 7 है तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल, ठीक है, ये क्या है न्यूट्रल। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर दिखाता हूँ, ये क्या हो जाएगा न्यूट्रल। नेक्स्ट है C की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू है 6, तो वीक एल्काइल या फिर जो आप वीक एसिड बोल सकते हो, C जो है वीक एल्काइल है, ठीक है, या फिर वीक एसिड, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वीक एल्काइल या फिर एसिड। और लास्ट में है 13 है pH तो ये स्ट्रोंगली एल्काइल, D है ये क्या हो जाएगा स्ट्रोंगली एल्काइल, ठीक है, मैंने यहाँ पे अच्छे से मैच कर दिया, एक बार ध्यान से इनको समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो किसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 होती है, तो इनको ऐड करते हैं 2 + 8 + 7 तो ये आ जाएगा 17, और 17 जो है इसका जो है एटॉमिक नंबर 17 है, तो किस एलिमेंट का होता है, ये होता है क्लोरीन का, CHLORIN क्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट है टू विच द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी द केमिकली डिसिमिलर, इनमें डिसिमिलर कौन सा है, तो जिसका जो है यहाँ पे जो F9 है फ्लोरीन, ये दोनों तो सिमिलर होते हैं, डिसिमिलर में कौन बच गया, N7P15 और Br35, तो यहाँ पे जब इसमें डिसिमिलर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N7P15 और Br35, क्योंकि जो F9 है ये तो क्या है सिमिलर है क्लोरीन के साथ, यहाँ पे डिसिमिलर पूछा है तो N7P15 Br35। नेक्स्ट है व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जाम्पल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, द ऑक्साइड विच हैव ए टेंडेंसी टू रिएक्ट विद बोथ एंड द बेस एसिड एंड बेस टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि वे ऑक्साइड जिनकी जो टेंडेंसी होती है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये इसके जो हैं एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टिलिटी, तो मेलिएबल क्या होता है सबसे पहले बात कर लेते हैं। सब्सटेंस दैट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसको पीट के अगर थिन शीट में बदल सकते हैं वो होता है मेलिएबल। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्यूमिनियम और कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम और कॉपर।
नेक्स्ट बात करें डक्टिलिटी क्या होती है, तो कोई भी जो है अपने पास सब्सटेंस है जिसको पीट के हम लंबा वायर बना सकते हैं, वो डक्टिलिटी होती है। एग्जांपल की बात करें सिल्वर और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनका जो है नाम लिखना है फॉलोइंग कंपाउंड। तो पहले वाले का बात करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे इथेनल, ETHANAL, इथेनल। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे CH3CH2Br, तो इसका हो जाएगा ब्रोमो इथेन, BRO, ब्रोमो इथेन, ठीक है। नेक्स्ट है CH3CH2OH, तो इसका हो जाएगा इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल। नेक्स्ट है इनमें से आपको एल्कीन और एल्काइन लिखना है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले अल्काइन, जो पहले वाला है ये आपका अल्काइन है, ठीक है, एल्काइन। यहाँ पे मैं इसके टिक लगा देता हूँ, इसको मैच कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से पहले वाला जो आपका क्या है एल्काइन। दूसरा जो है CH2H4, ये है एल्कीन, ये आपका एल्कीन, ये इसकी जो मैचिंग है दूसरे के साथ एल्कीन। CH3H8, ये आपका एल्केन है, ये वाला जो है ये आपका है एल्केन, यहाँ पे इसके साथ मैच कर देता हूँ एल्केन। नेक्स्ट है C4H10, ये आपका अल्केन, ये भी आपका अल्केन है, ये भी जो है अल्केन है। नेक्स्ट है C4H8, ये आपका अल्कीन है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अल्कीन, यहाँ पे मैचिंग कर देता हूँ मैं, ये आपका अल्कीन। और नेक्स्ट है C5H8, तो ये आपका एल्काइन, सॉरी ये लास्ट वाला हो जाएगा एल्काइन। थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। C2H5, ये है आपका एल्काइन, ये वाला। नेक्स्ट है C2H4, ये है आपका एल्कीन, ये वाला। नेक्स्ट है C3H8, ये आपका अल्केन। नेक्स्ट है C4H10, ये भी आपका अल्केन। नेक्स्ट है C4H8, ये आपका एल्कीन। नेक्स्ट है C5H8, ये आपका एल्काइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, इनके नाम लिखने हैं आपको। तो पहला जो है इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है, PROPYNE, प्रोपाइन। नेक्स्ट जो है सेकंड वाला, इसका नाम हो जाएगा जो है प्रोपेनोइक एसिड, PROPANOIC, प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है CH3COH। नेक्स्ट है इसका जो फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, FORMALDEHYD, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एग्जांपल। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एटम और फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय द अदर एटम और फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो एक रिएक्शन जिसमें जो है क्या होता है, कोई एटम या फंक्शनल जो ग्रुप होते हैं एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाते हैं किसी और एटम या फंक्शनल ग्रुप के साथ। एग्जांपल की बात करें तो देखिए CH4 प्लस में Cl2, तो इसकी रिएक्शन बनेगी CH3Cl प्लस में HCl। नेक्स्ट है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का आपको स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, बनाना है। यहाँ पे देखिए मैं बना देता हूँ। ब्यूटेन क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3, ये होता है ब्यूटेन, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH3। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा C C C और C, चार सॉरी। इसका यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ब्यूटेन का बनेगा C, चार बार C लिखना है आपको। अब इनके साथ हाइड्रोजन और बना देना है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये जो इसका बिल्कुल है राइट आंसर। इस तरीके से बनेगा जो है ब्यूटेन, चार कार्बन आएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रीजनरेशन इज फाउंड इन, तो ये किस में पाया जाता है? तो ये देखिए हाइड्रा में भी होता है और प्लेनेरिया में भी होता है, तो इसमें जो C ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू, तो बर्ड्स क्या होते हैं? तो ज़्यादा जो हैं क्या होते हैं, वैसे मैमल्स भी होते हैं लेकिन इसमें ज़्यादा क्लोजली किसके होते हैं? रेप्टाइल। तो इसमें जो है 19 का जो B ऑप्शन क्या होगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। पहले ट्रॉपिक लेवल कौन है? तो इसमें देखिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्टियरी, इनमें से कौन सा भी नहीं है पहला फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अगर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की बात करें तो इसका नन ऑफ दी जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट पे होता है ये होता है प्रोड्यूसर, ठीक है। इसका अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर। अगर प्रोड्यूसर होता तो वो सही था। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है प्रोड्यूसर, तो इसमें जो है नन ऑफ दीज क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट है राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम लिखना है।
तो ह्यूमन का होता है होमो सेपीज, ठीक है, होमो सेपनीज, SAPIENS, सेपिन्स, होमो सेपिन्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर का रोल क्या होता है, तो टू डिकम्पोज वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिज्म, यानी कि वेस्ट को और जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको डिकम्पोज कर देता है, खत्म कर देता है। नेक्स्ट है लेबल डायग्राम, आपको जो न्यूरॉन का बनाना है बना सकते हो आप। नेम द मैकेनिज्म, इसमें जो है मैकेनिज्म बाय विच द हार्मोन सिक्रेटेड इन प्रीसीज क्वांटिटी, तो कौन सा हार्मोन होता है, नहीं कौन सा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का नाम बताना है, तो इसका मैकेनिज्म का नाम हो जाएगा फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ये मैकेनिज्म का जो है नाम है, यानी कि कौन सा मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म। और ये क्या काम करता है, इट रेगुलेट्स द टाइमिंग एंड अमाउंट्स ऑफ हार्मोन रिलीज, यानी कि ये टाइमिंग को और जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट है एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, उनका जो है एग्जाम्पल लिखना है, तो ऑर्गन्स विच हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, यानी कि जस्ट जिनका स्ट्रक्चर डिजाइन और जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है पर उनका फंक्शन सेम है, यानी कि वो सेम कार्य करते हैं। एग्जाम्पल विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड पेंगुइन। नेक्स्ट राइट अबाउट वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव होता क्या है। ए मेथड और डिवाइस यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज नोन एंड कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, यानी कि जो मेथड या जो डिवाइस यूज किए जाते हैं प्रेगनेंसी रोकने के लिए उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कौन कौन से डिफरेंट मेथड होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस अवेलेबल आर, एक होता है नेचुरल या ट्रेडिशनल, दूसरा होता है बैरियर्स, तीसरा होता है IUD यानी कि इंट्रा यूट्रीन डिवाइस, नेक्स्ट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नेक्स्ट होता है इम्प्लांट्स, नेक्स्ट है इंजेक्टेबल एंड लास्ट होता है सर्जिकल मेथड। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। नेक्स्ट जो है आपको स्टोमेटा का जो है वेल डायग्राम बनाना है, अलग से वीडियो मिलेगी इसके लिए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन का क्या काम आता है, तो ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, इट कूल्स डाउन द surface ऑफ लीव्स, इट आल्सो हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ प्लांट, यानी कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों से लेकर ऊपर तक पानी ले जाने का काम करता है। ये पौधे के जो पत्तियां होती हैं उनके सरफेस को ठंडा रखता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, और जो पौधे का जो टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डाइजेस्टिव जो एंजाइम है फंक्शन वगैरह लिखने हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बनेगी। इसमें आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं, आप कितने नंबर ले सकते हैं, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, यानी कि इस सेट में से आप कितने क्वेश्चन ठीक है या कितने नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे जो है यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताएंगे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है कमेंट में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है सेट सी के जो क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए कलर ऑफ द सन एट सनराइज इज रेड ड्यू टू, तो रेड कलर किसकी वजह से होता है, तो ये होता है स्केटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ग्रीन हाउस गैस, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है राइट द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, तो ये होती है ओम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओम का ये सिंबल होता है इस तरीके से। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द सेकंड आर इन 5 आर, तो 5 आर होते हैं उसमें जो सेकंड आर होता है उसका मतलब क्या होता है, तो देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे आता है रिफ्यूज, याद रखना रिफ्यूज, सेकंड नंबर पे आता है रिड्यूस, थर्ड नंबर पे आता है रीयूज, चौथे नंबर पे आता है रीपर्पज, ठीक है मैं सारे लिख देता हूँ, फिर आप जो आगे एग्जाम में अगर कोई और भी इससे पूछे तो वो भी आप कर सकते हैं, रीपर्पज, और लास्ट आता है रीसाइकल। आप खुद आप देख सकते हैं इनमें सेकंड आर कौन आएगा, ठीक है जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, 5 पे है, तो इसमें सेकंड जो है सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा इसमें राइट है। नेक्स्ट है व्हाट आर डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि फॉसिल फ्यूल के क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो इसका और एक्सप्लेन करना है। देखिए ये क्या होता है, पॉल्यूशन इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल, पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है इससे फॉसिल फ्यूल से, बिकॉज दे गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन बर्न्ड देयर बाई कोजिंग ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब इसको हीट करते हैं जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा देती है। फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इनको दोबारा से रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है कि इनका ये भी नुकसान है।
नेक्स्ट एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके अंदर वोल्ट दे रखा है 220 वोल्ट, करंट है 0.5 एम्पियर, इसमें आपको पावर बतानी है। ठीक है, तो पावर का डायरेक्ट फार्मूला आता है पावर इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई में आई। वी है अपने पास 220, आई है अपने पास 0.50, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 110 वोट्स। तो यहाँ पे जो है अपने पास आ जाएगा 110 वोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू एज एस्ट्रोनॉट। जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको जो आसमान है वो ब्लैक दिखाई देता है जबकि ब्लू नहीं दिखता। ठीक है, यानी कि ब्लू हमें अर्थ से दिखता है जबकि ऊपर से देखते हैं स्पेस से तो हमें डार्क दिखता है। क्यों दिखता है? द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू एंड टू एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज देर इज नो एटमोस्फेयर इन द आउटर स्पेस सो देर इज नो स्केटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि जो आउटर स्पेस होता है वहाँ पे आउटर जो एटमोस्फेयर है वहाँ पे अपना जो है क्या नहीं है, स्पेस नहीं है। ठीक है, यानी कि सॉरी स्पेस में जो है एटमोस्फेयर नहीं है, यानी कि जो बाहर का जो स्पेस है उसमें एटमोस्फेयर नहीं है। ठीक है, यानी कि जो है आपकी गैस वगैरह जो है आप कह सकते हो एक तरीके से क्या है, वैक्यूम है। तो वहाँ पे जो है स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, और अगर स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो इसलिए जो है अपने को जो है अपना जो है स्पेस क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। किसको दिखेगा? एस्ट्रोनॉट को। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं देयर इज नो एटमोस्फेयर इन द स्पेस एंड देयर इज नो स्केटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, ड्रा द वेल डायग्राम, लेवल डायग्राम एंड राइट इट्स प्रिंसिपल। तो मैं वह आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। एक इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल और डायग्राम जो अलग से आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताना है। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ आर के क्या होगा, बराबर। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड फोकस एफ इज कन्वेक्स कनकेव मिरर। तो आपको साइज, नेचर और इमेज फॉर्म बतानी है। तो देखिए, जब भी जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको रखते हैं सी और एफ के बीच में कनकेव मिरर में, तो एक तो रियल इमेज बनेगी, एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी। यानी कि रियल का मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर जो कर्वेचर उसके बाद में बनेगी। इमेज का जो साइज होगा वो लार्जर होगा, यानी कि बड़ा होगा देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से। नेक्स्ट है फोकल लेंथ बतानी है। लेंस की जो पावर दे रखी है -2 डायप्टर, व्हाट इज द लेंस इन दिस। ठीक है, तो देखिए एफ बराबर होता है किसके, 1/p के, 1/p। तो पावर हमें निकालनी है, तो पावर हो जाएगा 1 में एफ, यानी कि 1 में -2 ऊपर कर ले जाएंगे तो 0 माइनस में माइनस आ जाएगा 0.5 मीटर। यानी कि जो पावर है ये हो जाएगी अपने कितनी, पावर नहीं, हमें क्या निकालना है इसमें, फोकल लेंथ निकालनी है, पावर दे रखी है। ठीक है, तो सीधा यह जो है अपना जो है फोकल लेंथ निकालनी है, तो एफ बराबर हो जाएगा 1 में p, यानी कि 1 में -2 यानी कि -0.5 मीटर। तो फोकल लेंथ होगी अपने पास 0.5 मीटर। ठीक है, इसमें बताना है जो है कौन सा लेंस है ये, तो माइनस में दे दिया तो इसका जो कौन सा लेंस हो जाएगा, ये कॉनकेव लेंस। आपको याद रखना है कॉनकेव लेंस जो है यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आता है, द इंसिडेंस रे। ठीक है, यानी कि जो है अपना जो है आपको बताना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, द इंसिडेंस रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है सभी एक ही जो प्लेन है उसमें लाई करते हैं। एंगल ऑफ द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आर इज कॉन्स्टेंट। यानी कि साइन आई और साइन आर क्या होंगे, दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर। ठीक है, नेक्स्ट वाले में यहाँ पे डायग्राम बनाना है, अलग से वीडियो मिलेगी। नेक्स्ट है वाई डू वी प्रीफर कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। हमको जो है कॉन्वेक्स मिरर को क्यों यूज करते हैं, ठीक है, जो बैक साइड का जो व्यू होता है उसको देखने के लिए। तो उसका कारण क्या, देखिए कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल बिकॉज दे गिव इरेक्ट इमेज एंड वर्चुअल फुल साइज
डिमिस्ड इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विद ए डिवाइडर फील्ड ऑफ व्यू। Thus, convex mirror enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror। अब मैं समझा देता हूँ आपको। कॉन्वेक्स मिरर यूज करने का सबसे पहला कारण है कि उसके अंदर जो इमेज है वो इरेक्ट बनती है, इरेक्ट का मतलब सीधी बनती है। दूसरा कारण क्या है, वर्चुअल बनती है यानी कि आभासी बनती है। तीसरा है फुल साइज डिमिनिश्ड, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो भी वो क्लोजर दिखता है, पास दिखता है, और क्या दिखता है, बड़ा साइज में दिखेगा, यानी कि छोटा ऑब्जेक्ट क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। दूसरा जो है ड्राइवर को जो है ज़्यादा एरिया दिखता है कॉन्वेक्स मिरर की वजह से, इसलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन राइस पोटैटोज एंड ब्रेड व्हाट इज मेनली फाउंड, तो इनमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साल्ट इज यूज्ड इन रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, किसका यूज करते हैं परमानेंट हार्डनेस निकालने के लिए, तो इसका होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वाशिंग सोडा बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का जो नाम होता है वाशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउट मोस्ट सेल ऑफ ग्रुप 17 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें क्या हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, और जब इसको हीट करते हैं तब उसका कलर क्या होगा, तो देखिए पहले इसका कलर जो होता है ये होता है लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन। और जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद जो इसका कलर हो जाता है वो हो जाता है वाइट, ठीक है। पहले इसका कलर होता है लाइट ग्रीन, उसके बाद होता है वाइट। अगर इसको और ज़्यादा कलर करेंगे तो इसका वाइट से ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। इसने बार बार नहीं बोला, इसने एक ही बार बोला कि हीटिंग करना, तो हीटिंग करने के बाद इसका कलर हो जाएगा वाइट। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 सॉल्यूशन दिए गए हैं ए बी सी डी, सॉरी हाँ, उनका पीएच वैल्यू दे रखे 8, 6, 13 और 2। आपको बताना है कौन सा जो है न्यूट्रली स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है, वीकली एसिड है, वीकली एल्कलाइन है, जो भी है। आपको याद रखना अगर पीएच वैल्यू 1 से 7 तक है तो उसको बोलते हैं हम एसिडिक, ठीक है। 7 है तो उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल, और 7 to अगर 14 है तो उसको बोलते हैं हम बेसिक, ठीक है। सबसे पहला देखिए ए है, ए का जो है यहाँ पे दिया गया है अपना पीएच वैल्यू 8, तो यहाँ पे मैं सर्कल कर देता हूँ, ये क्या है वीकली एल्कलाइन, ठीक है, वीकली एल्कलाइन। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला हो जाएगा सबसे लास्ट, ठीक है, ए का मतलब वीकली एल्कलाइन। दूसरा बात करते हैं बी की जो पीएच वैल्यू है 6, ये हो जाएगा वीकली एसिड, ठीक है, वीकली एसिडिक। तो जो बी वाला है इसकी मैचिंग किसके साथ होगी, वीकली एसिडिक के साथ। नेक्स्ट बात करें सी एच की पीएच वैल्यू है 13, ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। यहाँ पे देख सकते हैं सी की जो मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। नेक्स्ट है डी की पीएच वैल्यू है 2, ये हो जाएगी स्ट्रॉन्गली एसिडिक, जो कि कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया है, तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गली एसिडिक। नेक्स्ट है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, सिलिकॉन का है 4, जो कि 15 से बिलोंग करते हैं ग्रुप 15 से। आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 and 5, और जो सिलिकॉन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2, 8, 4, ये जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज डिस्क्राइब विद एग्जांपल, तो इनकी आपको जो रिएक्टिविटी बतानी है क्या होता है, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर एट द टॉप वाइल द लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स एट बॉटम। यानी कि रिएक्टिविटी क्या होती है, कोई मेटल होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना उनकी रिएक्टिविटी के अनुसार, और जो सबसे हाईएस्ट जिसकी रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा, और जिसकी कम होगी उसको नीचे लिखा जाएगा। तो एक सीरीज है जिनमें जो है मेटल्स को उनके जो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अनुसार लिखते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, हाईएस्ट वाले को पहले पे, लोएस्ट वाले को लास्ट में। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, जब आयरन को स्टीम के साथ यानी कि पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, तो ये हो जाएगा 3Fe प्लस में 4H2O। जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा Fe3O4 प्लस में 4H2, ये इसकी जो है यहाँ पे रिएक्शन बन जाएगी। नेक्स्ट है जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ पे बनेगा Ca प्लस में 2H2O, तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा CaOH2 प्लस में H2, CaOH2 प्लस में H2।
नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, इनको रिएक्शन को कंप्लीट करना। पहला है CH3COOH प्लस में NaHCO3, तो इसका बनेगा CH3COONA प्लस में CO2 प्लस में H2O, ठीक है, CH3COONA प्लस में H2O प्लस में CO2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट की रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा C2H5ONA प्लस में हाफ H2। नेक्स्ट वाले की रिएक्शन करवाएंगे C3H5OH को हॉट जो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाएंगे तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम बोलते हैं इथीन, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा इथीन। नेक्स्ट है मेक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है, ये पहले भी आ चुका, अगर आपने देखा हो तो। बेंजीन की स्ट्रक्चर आप जो है इस तरीके से बना सकते हैं, ये जो है बेंजीन की स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड आपको शो करने हैं, ये होता है। अगर रिंग वाली स्ट्रक्चर बनानी है तो आप इस तरीके से जो है बीच में जो है इसके आके सर्कल भी ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है घूमते रहते हैं। इसके अलावा एक और भी होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम C, नीचे यहाँ पे C, ऊपर एक कार्बन, इनके साथ अब हमें हाइड्रोजन शो करना है। ये भी जो है होती है किसकी, बेंजीन की, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब हमें डबल बॉन्ड भी शो करना है तो डबल बॉन्ड का जरूर ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड भी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द नोट ऑफ मिसल्स, मिसल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो मिसल्स आर फॉर्म्ड बाय ए क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन ऑफ एम्फीपैथिक molecules in a aqueous solution. In simple term, it is formed when an array of solutions is added to water. सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि जब array of solution को जो वाटर के साथ ऐड किया जाता है, the molecules can neither be phospholipids or फैटिक एसिड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका नाम लिखना हमें, नेक्स्ट वाले पे जो है नाम, इसका हमें जो नाम लिखना है, पहला है यहाँ पे दिया गया है CH3COCH3, इसका जो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, PROPANON, प्रोपेनॉन। दूसरा है CH3CH2OH, इसका हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है, ETHANOL, इथेनॉल। नेक्स्ट है CH3CH2C डबल बॉन्ड COOH, ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड, ETHANOIC, इथेनोइक एसिड। ये इसके जो सभी के नाम हो जाएंगे। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन बतानी है आपको क्या है। तो एडिशन रिएक्शन में जो है देखिए, एक केमिकल रिएक्शन वेयर 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो 3Fe प्लस में 2O2 रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा Fe3O4। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की स्ट्रक्चर बतानी है। तो ये अब अभी मैंने बताई है, बस एक बार मैं ऊपर आपको दिखा भी देता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये दोबारा से आ चुकी है, तो वापस से जो है इसको बैक करके दोबारा देख सकते हैं, मैंने अभी समझाई है, आप ऊपर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, इनहिबिट्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है एब्सिक एसिड, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, एब्सिक्स एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज रिसेसिव ट्रेट्स इन पी प्लांट, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाइट फ्लोर, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिस्मेनिया रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बाइनरी फ्यूजन, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट है, ग्रिगोर मेंडल बिलोंग्ड टू विच कंट्री, तो किससे बिलोंग करता है, ये करता है ऑस्ट्रिया, यानी कि हैंगरी, AUSTRIA, ऑस्ट्रिया हैंगरी, HUNGARY, ऑस्ट्रिया हैंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में जो है ब्रेन का क्या काम होता है, तो ब्रेन डोंट प्ले एनी रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि ब्रेन का कोई भी काम नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में, तो ब्रेन डू नॉट प्ले एनी रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट आर द वेरियस पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट देयर फंक्शन, यानी कि कौन कौन से पार्ट होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, तो एक होता है स्पाइनल,
SPINL स्पाइनल नर्व्स, NERVS नर्व्स। नेक्स्ट होता है क्रेनियल, CRANIAL क्रेनियल नर्व्स। नेक्स्ट होता है विसर्सल, VISCERAL विसर्स नर्व्स, NERVS नर्व्स। तो ये जो है पार्ट होते हैं किसके, पेरिफेरल नर्व सिस्टम के। इसके जो फंक्शन होते हैं वो आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सॉरी, द पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं PNS, इंक्लूड्स द नर्व्स विच फॉर्म ए नेटवर्क थ्रू आउट द बॉडी। ये जो है क्या काम करते हैं, पूरे शरीर में जो है जो नेटवर्क का काम करते हैं। इट मेन फंक्शन इज टू कनेक्ट एवरी पार्ट ऑफ बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका मेन काम होता है जो प्रत्येक पार्ट जो होता है बॉडी का उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ना। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ओजोन। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओजोन का एडवांटेज क्या है। ठीक है, when it is in the stratosphere it does not allow the ultraviolet radiation to reach the earth as UV radiation cause the skin cancer and जो है कैटारेक्ट। यानी कि ये जो है सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रे जो रेडिएशन होती है उनको अर्थ के अंदर आने से रोकता है, जिससे जो कैंसर होता है स्किन का वो नहीं होता। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज की बात करें, नुकसान क्या है। ऑन द ग्राउंड लेवल ओजोन इज पॉइजनस गैस, जबकि ग्राउंड लेवल की बात करें तो ये पॉइजनस गैस है, हानिकारक। हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड द फॉसिल आर, हम किस तरीके से जान सकते हैं कि कौन सा जो फॉसिल है कितना पुराना है। तो इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक, TECHNIQU, जिसको हम बोलते हैं कार्बन 14। ठीक है, आप कार्बन 14 बोल सकते हो। यानी कि इसको किसके हेल्प से जानते हैं, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग टेक्निक, कार्बन 14 पूरा लिखना है यहाँ पे आपको। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, तो व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज देन मेंस्ट्रुएशन ऑक्यूर्स। अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन जो है क्या हो जाएगा, ऑक्यूर होगा। मेंस्ट्रुएशन की स्पेलिंग है MENSTRUATION। नेक्स्ट है आपको नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर लिखना है, यूनियन फॉर्मेशन लिखना है ह्यूमन के अंदर। सॉरी। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन लिखना, मैकेनिज्म। नेक्स्ट है लिम्फ्स क्या है, तो लिम्फ इज ए फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द जो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जो है क्या है, एक फ्लूइड है जो सर्कुलेट करता है थ्रू आउट जो है लिम्फेटिक सिस्टम में। हाउ डज इट फॉर्म, कैसे बनता है, तो द लिम्फ इज फॉर्म्ड व्हेन द interstitial fluid, the fluid which lies in the interstices of the all body tissue is collected through lymph capillaries. What are its function, इसके फंक्शन क्या है, तो it is responsible for removal of interstitial fluid from the tissues. It absorbs and transports fatty acids and fats as bile from the digestive system. Next it transports white blood cell to फ्रॉम द लिम्फ नोड्स इनटू द बोन। ठीक है, अब सेट सी में कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने नंबर आपके आ सकते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट जो है सेट डी के जो क्वेश्चन हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। सेट डी में पहला क्वेश्चन दिया गया, देखिए द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो आदमी की जो है आँख के अंदर जो इमेज है कहाँ पे बनती है, तो रेटिना पे बनती है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी ऑफ राजस्थान हैज़ रिलीजियन टेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये हो जाएगा बिश्नोई, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट बतानी है, तो ये हो जाएगा वोल्ट, इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड, तो गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ था, 1985 में, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलर कुकर के एडवांटेज। तो देयर इज नो कॉस्ट ऑफ फ्यूल की बचत होती है, यानी कि इसमें कोई भी फ्यूल का खर्चा नहीं लगता। एंड इज़ वेरी लो, इसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, बहुत कम है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज़ स्लो, बहुत जो है स्लो है, धीरे चलता है। और इट इज़ नॉट वर्किंग इन रेनी एंड क्लाउडी सीजन, और जो अगर बादल आए हुए होते हैं या बारिश का मौसम होता है तब सोलर कुकर काम नहीं करता। नेक्स्ट है वाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सूर्य होता है वो रेडिश क्यों दिखता है मॉर्निंग में,
तो देखिए सिंस द ब्लू कलर हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ, जो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो रेड कलर इज एबल टू रीच आवर आईज आफ्टर द एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसलिए जो रेड कलर है ये जो है एटमॉस्फेरिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बाद भी जो है अपने आँखों तक पहुँच जाता है, ठीक है। इसलिए जो है सुबह सुबह जो आपको ने सूर्य जो है देखा होगा लाल कलर का देखा है। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें जो है 5 एम्पियर करंट है, वोल्ट है 220, आपको इसकी पावर निकालनी है। तो पावर का फार्मूला होगा V मल्टीप्लाई में I, V है 220 मल्टीप्लाई में 5, तो ये आ जाएगा 1100 वाट, ठीक है, 1100 वाट्स पावर आ जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका डायग्राम और प्रिंसिपल आप देख सकते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है एक ऑब्जेक्ट को जो है F और O के बीच में रखते हैं तो इसकी पोजीशन, साइज और नेचर ऑफ इमेज बतानी है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको बीच में रखेंगे तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, इमेज जो है सेम साइड में बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड यानी कि बड़ी बनेगी। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? डिफाइन वन डायप्टर पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो देखिए पावर ऑफ लेंस क्या है? तो पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। ये जो है क्या है, एक एबिलिटी है जिसमें जो रे होती है उसको डाइवर्स करना और कन्वर्ज करना, उसको पावर बोलते हैं लेंस की। पावर ऑफ हिज लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये जो पावर होती है ये रेसिप्रोकल होती है किसके? फोकल लेंथ के। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी डायप्टर। वन डायप्टर की बात करें, वन डायप्टर क्या है? तो देखिए वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। वन डायप्टर क्या होता है कि जो कोई लेंस है उसकी पावर जब उसकी फोकल लेंथ क्या हो 1 मीटर हो तो उसी को बोलते हैं डायप्टर। राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है, ठीक है। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, सभी सेम प्लेन में लाई करेंगे। द रेशियो ऑफ एंगल साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस I to the sine of angle of refraction R is constant for the pair of given media। sin I अपॉन में sin R क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है एक ऑब्जेक्ट को C के ऊपर जो है और प्रिंसिपल फोकस F पे रखा जाता है कनकेव मिरर में, तो उस इमेज बतानी कैसी क्या होगी? तो देखिए एक रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी और जो इमेज की साइज होगी वो लार्ज होगी किससे? ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट देखिए फोकल लेंथ दी गई है अपने पास, फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पे, सॉरी द फाइंड द फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। फोकल लेंथ हमें जो है निकालनी है। अपने पास जो है यहाँ पे दिया गया है क्या, अपने पास पावर दी गई है तो लेंस कौन सी हुई है हमें बताना है, ठीक है। तो फोकल लेंथ अपने पास निकालनी है तो फोकल लेंथ बराबर हो जाएगा 1/p, यानी कि 1 में -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। फोकल लेंथ हो गई अपने पास 0.5 मीटर। कौन सा लेंस यूज हो जाएगा यहाँ पे? कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है केमिस्ट्री क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स टू चिप्स टू इन बैग्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ। तो नाइट्रोजन गैस जो है चिप्स में किससे बचाती है? ऑक्सीडाइज्ड से, तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एन एसिडिक नेचर, ठीक है, यानी कि जो आपको बताना है कौन सा जो है इनमें से एसिडिक है नेचर के अंदर, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? लाइम जूस, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की रेडियस क्या है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ताकि मुझे पता चले आपने वीडियो को ध्यान से देखा और आपको कितनी नॉलेज है। फिर मैं आपको कमेंट में बताऊंगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जो है कमेंट सेक्शन में आंसर दें मुझे। नेक्स्ट है व्हाट डू ऑब्जर्व देन ए पीस ऑफ आयरन इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यदि जो आयरन है अगर उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अंदर डालते हैं तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए तो इसमें जो है क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
When a few pieces of iron are dropped into the blue colored copper sulfate solution, the blue color of solution faded and eventually turns into green. और जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसका ब्लू कलर जो सॉल्यूशन है वो फेड हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। इसका जो है केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो CuSO4 प्लस में Fe, तो यहाँ पे बनेगा FeSO4 प्लस में Cu, इसके जो केमिकल है। राइट द pH स्केल इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो pH स्केल लिखना है, ठीक है। तो जो pH स्केल होता है ये होता है यहाँ पे 0 से 14 तक, ठीक है। जहाँ पे 7 आता है, यानी कि 0 से 7 की अगर बात करें तो ये जो होता है आपका 7 के ऊपर न्यूट्रल हो जाएगा, याद रखना NEUTRAL। pH वैल्यू अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है। अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो उसको बोलते हैं एसिडिक, और pH वैल्यू यानी कि 0 से और 7 के बीच में इसको एसिडिक बोलते हैं। pH वैल्यू अगर आपकी 7 से लेकर 14 तक है तो इसको बोलते हैं बेसिक, ठीक है, बेसिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इन एटम्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2 है, तो किस एलिमेंट का नाम है ये, तो 2 + 8 + 8 + 2, तो ये हो गया 20। और 20 जो है एटॉमिक नंबर है ये किसका होता है, कैल्शियम का, तो यहाँ पे आ जाएगा कैल्शियम, ठीक है। गिव द कंपाउंड फार्मूला ऑफ द एलिमेंट, कंपाउंड फार्मूला लिखना है तो इसका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। नेक्स्ट है व्हाट इज कैल्सिनेशन, गिव एग्जाम्पल। कैल्सिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रोंगली बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड दस कन्वर्टिंग द ओर्स इनटू ऑक्साइड इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें जो ओर होता है उसको जो है स्ट्रोंगली हीट किया जाता है उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओर से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ यूजुअली डन फॉर हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर्स, ये ज़्यादातर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट ओर के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें तो MgCO3 प्लस में हीट, डेल्टा का मतलब हीट, तो ये बन जाएगा MgO प्लस में CO2। हेयर द मैग्नीशियम कार्बोनेट इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू गेन मैग्नीशियम ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट, तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट बनेगा। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ए मेटल मेनली कॉपर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें रिफाइनिंग की जाती है मेटल की, और ज़्यादातर किसकी करते हैं, कॉपर की, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एज फार द मैकेनिज्म द प्रोसेस इज कंसर्न्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ए लार्ज चंक और स्लैब ऑफ इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एज एनोड विद ए थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल एट कैथोड। नेक्स्ट है यहाँ पे इनके नाम लिखना है, देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। नेक्स्ट है CH3OH, ये हो जाएगा मिथेनॉल, ठीक है, ये हो जाएगा मिथेनॉल। नेक्स्ट है CH3 CH2Cl, ये हो जाएगा क्लोरोइथेन, CHLOR क्लोरोइथेन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन क्या है, तो एल्केन के अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एल्केन्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एग्जाम्पल की बात करें तो मीथेन, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं CH3। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, यानी कि एल्कीन्स हैव एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रोपेन, ठीक है, यानी कि C3H8। नेक्स्ट है एल्कीन, एल्कीन के अंदर होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, यानी कि एल्काइंस हैव 1 और मोर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल है इथाइन, यानी कि C2H2। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पे इनके नाम लिखने हैं, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो इसको जब कंप्लीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे बनेगा ऊपर वाला यहाँ पे बनेगा, देखिए CH3 CH2OH को रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा 2CO2 प्लस में 3H2O प्लस में हीट एंड लाइट, ठीक है, यानी कि जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे ऊपर वाले की तो बनेगा 2CO2 प्लस में 3H2O प्लस में हीट एंड लाइट। नेक्स्ट वाले की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा, देखिए CH3COOH, ये सेकंड वाले में बनेगा।
नेक्स्ट है तीसरी है CH3COO C2H5 की रिएक्शन करवाएंगे NaOH से, तो ये बनेगा CH3COO प्लस में C2H5OH, ठीक है। ये जो है इनकी जो है रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है डिफरेंट गिव द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद 2 एग्जांपल। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है। देखिए द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम्स एंड कार्बन हाइड्रोजन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड, यानी कि जिसमें जो है कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड सिंगल होता है उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो CH3CH3, ठीक है, ये जो इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट अपने पास दिया गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन एटम और कार्बन हाइड्रोजन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसका जैसे एग्जाम्पल है CH2CH2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल इज डेवलप्ड फॉर स्ट्राइल फ्लावर्स फ्रॉम कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज बाय सिलेक्शन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कैलीफ्लावर, ठीक है, कैलीफ्लावर, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलो विच इज द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या है जिसको ह्यूमन मेड के आदमी के द्वारा बनाया गया है, तो ये हो जाएगा गार्डन, गार्डन क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, बाकी क्या हो जाएंगे नेचुरल। व्हाट इज मीन्ट बाय करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो देखिए करेक्टरिस्टिक आर द डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये क्या है फीचर है, फीचर यानी कि डिफ्रेंशिएट करता है ऑर्गेनिज्म को आपस में। These are the details of behavior or appearance of the organism. नेक्स्ट विच ऑर्गेनिजम्स एक्ट एज डीकम्पोजर, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डीकम्पोजर का काम करते हैं, तो एक हो जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है फंगी, FUNGI फंगी, और इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ, बाकी अगर बैक्टीरिया और फंगी लिख देते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसके जो है आपको बताने क्या क्या लिमिटेशन है, तो द इम्पल्सिस कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, ये केवल एक डायरेक्शन में जाती हैं। दिस इज बिकॉज द नर्व्स आर जो है स्ट्रक्चर्ड टू अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इसी की वजह से जो है केवल यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो होता है। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आर क्वाइट शॉर्ट एक्टिंग, ये जो है शॉर्ट एक्टिंग है। द मैसेज ओनली सेंट इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुलस, केवल जो मैसेज है स्टिमुलस की प्रेजेंस में जो है भेजा जाता है। विच ग्लैंड सीक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन, कौन सी ग्लैंड जो है हार्मोन को सीक्रेट करती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, PITUITAR है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये क्या करती है ग्रोथ हार्मोन को क्या करती है सीक्रेट, ठीक है। आगे अगर डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, अगर देखिए एक्सेस सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन लीड्स टू गिगांटिम, ठीक है, यानी अगर जो है एक्सेस हो गई ज़्यादा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गिगानिटिज्म, ठीक है, GIGANTISM, ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी हो गई इसकी तो ये हो जाएगा आपका डवार्फिज्म, ठीक है, DWARFISM। नेक्स्ट है व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स क्या है होमोलोगस, और गिव एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देना है। द ऑर्गन्स फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच हैव ए कॉमन ओरिजिन एंड सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन दे कैरी आउट आर कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि वे ऑर्गन जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के होते हैं जिनका जो है कॉमन ओरिजिन होता है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बट जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें होमोलोगस ऑर्गन्स इंक्लूड द 4 limbs ऑफ मैन, 4 limbs ऑफ ए कैट, द flippers of a whale and the wings of a bat. Next है what are change symptoms in girl and boy at the time of puberty. Next है give the structural human respiratory system. इनके लिए अलग से मैं एक स्पेशल वीडियो तैयार करूंगा जिसमें कंप्लीट ये बड़े क्वेश्चन आपके से होंगे। ड्रा द वेल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, राइट द वेरियस इवेंट्स ऑक्यूर्स फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, भाई वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
मैंने आपसे जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सेट डी में आपको कितने नंबर आ सकते हैं या आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। कुछ जो 1-2 क्वेश्चन के मैंने आंसर पूछे हैं, जरा अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा तो आपको पता होगा मैंने कौन से क्वेश्चन के आंसर पूछे हैं। उनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नॉर्मल सी क्वेश्चन है बिल्कुल, फिर मैं आपको कमेंट में बताऊंगा आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ये यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है विद आंसर, ठीक है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक